हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स आप देखिए कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कुल 101 शिफ्ट में लगभग 40 शिफ्ट ऐसी हैं जहां पर आपके 8 से 10 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। और जो टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट है यहाँ पर आपके 10 से 12-13 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। जिनके कम नंबर है फाइनली नॉर्मलाइजेशन में उनके अंक बढ़ेंगे और आपको भी बुलाया जा सकता है कहाँ पर, फिजिकल के लिए। तो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। आपको मैं जोन वाइज चलिए पहले दिखा देता हूँ किस जोन की कट ऑफ कम रहेगी, किस जोन की कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा टोटल 101 शिफ्ट के आधार पर आपको बताएंगे किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, रॉ मार्क्स का डाटा आपके सामने कैटेगरी वाइज है। नॉर्मलाइज मार्क्स का भी डाटा आपको देखने को मिल जाएगा किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा शिफ्ट वाइज। इसके अलावा प्रत्येक जोन का एवरेज मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे अहमदाबाद हो, अजमेर हो, इलाहाबाद, बेंगलोर। इनमें से आपने किसी भी जोन से एग्जाम तो दिया ही होगा। भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी और आपका कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता के बाद मुंबई और पटना, रांची, सिकंदराबाद। इनमें से किसी भी जोन से आपने एग्जाम दिया, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं किस जोन में कितने मार्क्स पर फाइनली आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या कट ऑफ रहेगी, कितने अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले आप सभी छात्र इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल का जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट में आप ये भी बताइए कि आपका कितना स्कोर है, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टॉप जो स्टूडेंट हैं वो 97 नंबर तक भी लेकर आए हैं। टॉप स्टूडेंट्स अगर देखें टॉप 5 तो 97, 94, 93, 92, 92 इस प्रकार छात्र एवरेज स्कोर है। अहमदाबाद का अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखें तो यहाँ पर 61 प्लस स्कोर करने वाले भी टोटल 11,000 कैंडिडेट है, जिसमें से यूआर के कितने हैं आप देख सकते हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट और एसटी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं ये भी आप देख सकते हैं। ओके, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा आपके सामने है दोस्तों। अगर मैं कोई भी जोन हो आपका एवरेज आप 60 मानकर चलिए। यूआर कैटेगरी से अगर आपका 60 प्लस है तो पूरे चांस है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। यूआर कैटेगरी आप किसी भी जोन से हो, 60 के ऊपर अगर आप हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैं सभी जोन का भी आपको डाटा दिखाऊंगा और बताऊंगा। अजमेर जोन का देख लीजिए, 61 प्लस स्कोर करने वाले टोटल 3000 छात्र हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज डाटा आपके सामने है। उससे पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट। दोस्तों आपका रिजल्ट कब जारी होगा, तो देखिए रिजल्ट से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। रिजल्ट में जितने भी छात्र सिलेक्ट होंगे, यानी रिजल्ट की पीडीएफ में जितने भी छात्र होंगे उन सभी छात्रों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी हैं और वैकेंसी का लगभग दोस्तों 3 गुना, वैकेंसी का 3 गुना छात्र बुलाए जाने हैं कहाँ पर, फिजिकल के लिए। तो लगभग 97,000 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और आपको पता होगा 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे और इतने फॉर्म अप्लाई हो गए, लेकिन कंपटीशन इससे डिसाइड नहीं होगा। कंपटीशन डिसाइड होता है एग्जाम में कितने छात्र प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस क्या रही। तो लगभग 50 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम भी दिया है, यही डाटा है एक हिसाब से देखा जाए अगर उम्मीद, तो 50 लाख छात्रों ने दिया है एग्ज़ाम। उसमें से 32,000 वैकेंसी है, इसके लिए 3 गुना अगर क्वालिफाई किए गए फिजिकल के लिए तो 97,000 क्वालिफाई किए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं प्रति सीट लगभग 50 छात्रों का कंपटीशन निकल कर आएगा प्रति सीट। इस प्रकार से अगर 97,000 के आसपास छात्र क्वालिफाई किए गए, इस आधार पर किस जोन में क्या कट ऑफ रहेगी देखिए सभी जोन का डाटा। आपने चाहे बेंगलोर जोन से एग्जाम दिया हो या भोपाल हो, कोई भी आपका जोन हो, यहाँ पर जहाँ जोन वाइज एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप पूरा वीडियो देखते रहें, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी आप कैटेगरी से हो और इनमें से किसी भी जोन से एग्जाम दिया हो। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जब आपका रिजल्ट जारी होगा, कब आएगा रिजल्ट अभी बात करेंगे। तो रिजल्ट की पीडीएफ में सिलेक्टेड छात्र फिजिकल में जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने मान लीजिए अजमेर जोन से एग्जाम दिया है,
तो यहाँ इसी जोन में जाकर आपको अपना फिजिकल करवाना होगा। या मान लीजिए आपने बिलासपुर जोन से एग्ज़ाम दिया है तो आपको फिजिकल के लिए यहीं जाना होगा, बिलासपुर, यहीं पर आपका फिजिकल होगा। देखिए एग्ज़ाम तो आपका कहीं पर भी हो जाता है जहाँ आपका सेंटर लगता है। जैसे कि आपने देखा कि किसी जोन में वैकेंसी ज़्यादा है और आपने वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया, पेपर तो आपका वहीं हो गया आसपास आपका जहाँ सेंटर जाता है, ठीक है, जहाँ आपका एड्रेस है। लेकिन फिजिकल के लिए जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया वहीं जाकर आपको अपना फिजिकल करवाना होगा। यही कारण रहता है कि फिजिकल में काफ़ी छात्र अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कौन कौन से जोन ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, कौन कौन से जोन ऐसे जहाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत जल्द जारी होगा। रिजल्ट से पहले आंसर की पर जिन भी प्रश्नों पर चैलेंज है उन प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। कितने अंक का बोनस मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा फिजिकल से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, कोई नोटिस आती है जोन वाइज, वो भी मैं आपको डाटा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हज़ारों छात्र जुड़े हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, हज़ारों छात्र यहाँ भी जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हज़ारों छात्र जुड़े हैं ऑलरेडी, आप भी जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अब जिस जोन का मैं नाम ले रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ जोन का मैं नाम लेने जा रहा हूँ जहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रह सकती है, ठीक है। तो अगर आप इस जोन से हैं तो आप एक सेफ़ स्कोर में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिलासपुर जोन से हैं या एग्ज़ाम दिया है और आपका कोलकाता, बेंगलुरु, ध्यान से देखना, बेंगलोर और अजमेर जोन, रांची, अहमदाबाद आपका कहाँ पर है, ये अहमदाबाद, ठीक है, गोरखपुर और भोपाल और गोरखपुर, ये कुछ जोन हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। और पटना, ये जोन है जहाँ पर कट ऑफ कम रह सकती है, कम मार्क्स पर भी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका 60 के ऊपर है, 60 से 62 तक, तो आपका चांस रहेंगे आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी 101 शिफ्ट में से लगभग 40 से 50 शिफ्ट ऐसी हैं ऊपर से अगर देखा जाए जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट होती है वहाँ अच्छा खासा आपका स्कोर बढ़ता है। तो 101 शिफ्ट में जो ऊपर की हार्ड शिफ्ट हैं वहाँ पर 8 से 10 अंक तो आराम से बढ़ जाएगा, और जो टॉप 10 है वहाँ 10 से 12 अंक बढ़ने के चांस रहेंगे। मॉडरेट शिफ्ट में भी 7 से 8 या 5 से 6 अंक आराम से बढ़ जाएंगे, डिपेंड करेगा शिफ्ट कौन सी है। अगर 101 शिफ्ट में से आप जानना चाहते हैं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, तो आप अपनी शिफ्ट और अपनी डेट और अपने मार्क्स कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपके शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप लोग अपनी शिफ्ट का नाम, अपनी डेट, अपने मार्क्स कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट कर पाएँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यूआर कैटेगरी अगर आपका 60 से 62 है तो आप सेफ़ स्कोर में हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर देखा जाए तो अगर आपका स्कोर 58 से 60 है तो आप सेफ़ स्कोर में रहेंगे, ठीक है। और एससी कैटेगरी में अगर आपका 55 तक है या 52 से 55 तक है तब भी आप सेफ स्कोर में रहेंगे। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 48 से 50 या 50 के ऊपर है, 50 प्लस, तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। बात हो रही ग्रीन जोन की, जैसे कि बिलासपुर, कोलकाता, बेंगलोर, अजमेर, गोरखपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद, ये सारे जोन। अब मैं बात करता हूँ कुछ रेड जोन है जहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कौन कौन से वो जोन हैं। तो देखिए, जैसे कि गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, ये जोन है जहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यूआर कैटेगरी अगर 62 से 65 होगा आपका स्कोर तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस या 59 प्लस पर चांस आपके रहेंगे। एससी कैटेगरी में 55 प्लस पर और एसटी कैटेगरी में 52 या 50 प्लस पर आपके चांस रहेंगे। ये एक सेफ स्कोर हो गया दोस्तों। अब अगर आपके कम नंबर है तो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जिनके नंबर 80 हैं और अगर ये ईजी शिफ्ट में होंगे तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर 50 ही बचे, और हो सकता है जिनका स्कोर 45 है नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 60 हो जाए,
तो ये नीचे हो जाएंगे 80 वाले और 45 वाले ऊपर हो जाएंगे। बस डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया। अपनी शिफ्ट अपनी डेट कमेंट करके बताएं। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।